नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। और क्लास का समय आपका देख लीजिए, सुबह 11 बजे आपको सामान्य जीके जीएस की क्लास यानी कि सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है। अब चाहिए तो हमको इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जो क्लासेस होती हैं उनकी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 आपको हो गया था कल, उसके आगे के क्वेश्चन है 26 तक और 25 तक आपको कल करा देगा। 26 से आज के क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 25 क्वेश्चन होंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से और चाहिए तो नोट कर लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उनको। ठीक है, चलिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार मतलब कितनी पार ट्रेन चलती है, सीमा पार ट्रेन कितनी चलती है हमको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आपका उत्तर हो जाएगा दो। ठीक है, एक तो आप सभी को पता होगा एक समझौता एक्सप्रेस चलती है और दूसरा है आपकी थार एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखिएगा, एक थार एक्सप्रेस एक समझौता पे आपकी दो ट्रेन चलती है भारत और पाकिस्तान की सीमा के इस पार से उस पार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, 27 नंबर है। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल किसके शासनकाल में शुरू की गई थी। सहायक संधियां किसके शासनकाल में शुरू की गई थी, कौन वहाँ उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल था, यहाँ का हमको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के नाम के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनको सहायक संधियों के लिए जाना जाता है और लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। 2 पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, 28 है आपका। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्यों को सौंप दिया गया। बताइए उस समय जो आखिरी किसको सौंपा गया था उनका नाम बताना है हमको। तो आपका उत्तर हो जाएगा बंदा बहादुर को। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु वर्ष 1708 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। कितने में हुई थी, 1708 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी गुरु गोविंद सिंह की। तथा उनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर को दे दिया गया था जिन्होंने संभाला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था, आपका उत्तर चौधरी रहमत अली द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और माउंट बेटन योजना 1947 के अंतर्गत भारत को दो भागों में एवं भारत को दो भागों में, ठीक है, विभाजित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, 30 नंबर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था। आपका उत्तर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। ठीक है, जो ऑप्शन का बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य कहाँ पर है, बताना है हमको। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान आपका है महाराष्ट्र में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताया गया है त्र्यंबकेश्वर नामक गांव से ये निकलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका 32 नंबर, 32 नंबर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सुलर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सुलर नहीं है, वुलर है, तो इनमें
कंफ्यूज होगा, वुलर उसका नाम है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद सही कर लीजिए। जम्मू कश्मीर स्थित वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और इस झील में से आपकी झेलम नदी निकलती है, याद रखिए। नहीं, झेलम नदी इसमें गिरती है, ठीक है, इसमें शामिल होती है। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक इसके संविधान के द्वारा प्रभावित है। तो आपका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका टी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिका से ही भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण, ठीक है, का प्रावधान भी लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 34 नंबर। 34 नंबर है शिक्षा का अधिकार, यानी कि RTE अधिनियम वर्ष रिक्त स्थान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2009 में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, याद रखिएगा। डेट याद रखिएगा, 4 अगस्त 2009 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 35 नंबर। 35 नंबर है महाराजा सवाई जय सिंह, उनका दूसरा नाम था जय सिंह द्वितीय, ने रिक्त स्थान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उज्जैन में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा, आपका राइट आंसर सवाई राजा जय सिंह ने दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस तथा जयपुर में खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी, याद रखिए था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 36 नंबर। 36 नंबर है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो आपका उत्तर है जूनागढ़ को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा, आपका भारत के स्वतंत्र होने पर कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद की रियासतें भारतीय संघ में शामिल नहीं हुई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, कश्मीर को विलय पत्र से तथा हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही द्वारा भारतीय संघ में मिलाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर। 37 नंबर है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती, बताइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें से कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती। तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताया गया है कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपका गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। ये आपके और 5 राज्य है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है। 38 नंबर निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल किस राज्य में नहीं है हमको बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारत में वर्तमान में भारत के 7 राज्य राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधान परिषद है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 39 नंबर। 39 नंबर है भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 40 नंबर है हिमालय का तीसरा सबसे रुकिए देखिए आपको हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका पहले पे देखिए कौन आता है। तो पहले पे तो सभी को पता होगा माउंट एवरेस्ट आता है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, यहाँ पे चलिए, माउंट एवरेस्ट की आपकी ऊंचाई है 8,800 मीटर है, ठीक है। और उसके बाद आपकी K2 आती है। K2 की कितनी ऊंचाई है, तो 8,611 मीटर है। और जो आपका कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई है आपकी कुल 8,598 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 41 नंबर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो किस शहर में या किस जगह पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी, याद रखिएगा। 42 है आपका। 42 नंबर। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलाइजिंग इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वीरप्पा मोइल। ठीक है, इन्होंने लिखी है अनलाइजिंग इंडिया पुस्तक, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन जाएगा। चलिए 43 है। 43 नंबर। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका उत्तर हो जाएगा महाविचार्य द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर, महावीराचार्य द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर। 44 नंबर है। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? सॉरी, लड़कियों नहीं, लकड़ियों से, सॉरी। निम्न से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? आपका उत्तर हो जाएगा चिक्का। ठीक है, जो ऑप्शन होगा सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग गिद्दा तथा भांगड़ा में किया जाता है, याद रखिएगा। जो नृत्य होता है गिद्दा तथा भांगड़ा, वहाँ पे किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल को। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 8 मार्च को आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, याद रखिएगा। और 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 46 नंबर। 46 नंबर। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जंतो के रचयिता कौन है? 46 है। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से वैष्णव जंतो के रचयिता कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा नरसिंह मेहता। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? आपका उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु ने। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। योगक्षेम वहाम्य किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेम वहाम्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC का, LIC ऑफ इंडिया का आदर्श वाक्य, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 49 नंबर। 49 नंबर है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है, मतलब कौन सी खाड़ी अलग करता है भारत और श्रीलंका को? आपका उत्तर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। इसका मैंने आपको कम्युनिटी में पूछा था, बहुत से लोगों ने जवाब नहीं दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट तो पूछ सकते हैं। बाकी इस क्लास का जो आपको PDF है
हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और जो बच्चे क्लास में पहली बार है, क्लास में नए हैं, अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।